हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग सवाल का जवाब देने वाले हैं, जो कि है कि क्या 2025 में ऑनलाइन एमबीए करना वर्थ इट रहेगा। तो दोस्तों अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप फ्रेशर हो और आप सोच रहे हो ऑनलाइन एमबीए करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। सो दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाई पीपल चूज ऑनलाइन एमबीए, एंड सेकंड में हम बात करेंगे ऑनलाइन एमबीए की एडवांटेजेस, थर्ड पॉइंट बात करेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस, और फोर्थ में बात करेंगे कि क्या हमें ऑनलाइन एमबीए करना वर्थ भी रहेगा, और फिफ्थ बात करेंगे की टिप्स फॉर चूजिंग ऑनलाइन एमबीए। तो दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा जिससे आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको 2025 में ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो चलिए ज्यादा टाइम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं आज के हमारे सारे टॉपिक को डिटेल में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि लोग ऑनलाइन एमबीए को चूज क्यों करते हैं। देखो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। लाइक आप देखिए अपने अकॉर्डिंगली स्टडी कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हो या फिर अपनी किसी स्किल पर वर्क कर रहे हो, सो गाइस उसके साथ में आप फ्लेक्सिबल टाइम में अपनी यहाँ पर स्टडी को कंप्लीट कर लेते हैं। उसी के साथ गाइज ये कॉस्ट इफेक्टिव है। लाइक देखिए जो रेगुलर आपकी एमबीए होती है, अगर उसके साथ कंपेरिजन करके देखें तो ऑनलाइन एमबीए की फीस काफी ज्यादा वहां से आपको कम मिलती है। सो गाइस आज के टाइम में तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी आ रही हैं जो कि ऑनलाइन एमबीए में काफी अच्छी चीजें प्रोवाइड करा रही हैं। ठीक है, सो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग आज प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन एमबीए को। अब हम बात करते हैं कि यहां पर कौन सी एडवांटेजेस हैं अगर आप ऑनलाइन एमबीए के थ्रू एडमिशन लेते हैं। देखिए उसमें सबसे पहले आती है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अपने टाइम को शेड्यूल करके कभी भी आप स्टडी कर सकते हैं। एंड सेकंड देखो कॉस्ट इफेक्टिव, इसके बारे में भी हमने बात कर ली कि रेगुलर एमबीए ज्यादा कॉस्टली पड़ती है लेकिन ऑनलाइन में आपको फीस कम पड़ती है। ठीक है, और थर्ड देखिए ग्लोबल नेटवर्किंग। आपको देखिए काफी जो इंटरनेशनल मेंटोर्स होते हैं उनसे भी सेशंस मिलते हैं, आपको काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने का यहां पर मौका मिलता है। ऑनलाइन में कोई लिमिट नहीं होती है कि आपको सिर्फ इसी क्लासरूम में सिखाया जाएगा। ठीक है, और फोर्थ देखो स्किल एनहेंसमेंट। सो देखो आपको रियल केस स्टडी होगी और प्रैक्टिकल लर्निंग होगी। ये सब कुछ जब आप ऑनलाइन मोड से काफी केस स्टडीज को देखते हैं, आपको सारी चीजें सिखाई जाती हैं, सो इसका भी आपके लिए यहां पर बेनिफिट रहता है। ठीक है, सो ये कुछ देखिए एडवांटेजेस जो मेन है। और मेन एडवांटेज क्या है कि सबसे बड़ी, अगर आप जॉब करते हुए साथ में स्टडी करना चाहें, क्योंकि देखो बैचलर्स तक सभी यहां पर क्या करते हैं, वो रेगुलर स्टडी करते हैं, लेकिन मास्टर्स में हर कोई चाहता है कि यार मैं ऑनलाइन कर लूं। ठीक है, सो गाइस ये देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है ऑनलाइन एमबीए का। सो गाइस देखिए अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि देखो अगर आप कोई भी कॉइन देखते हैं तो उसके दो साइड्स होती हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो इसी तरीके से इसके कुछ यहां पर ऐसी भी चीजें हैं, ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें देखिए सबसे पहले आता है लैक ऑफ कैंपस एक्सपीरियंस। सो देखो अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉलेज में फेस टू फेस सारा एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसी क्लासेस चाहिए, सो ऑनलाइन एमबीए में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है देखिए सेल्फ मोटिवेशन। सो यहां पर देखो जो ऑनलाइन एमबीए होती है वो एक सेल्फ प्लेस्ड प्रोग्राम होता है। सो आपको खुद ही मोटिवेट रहना होता है। ठीक है, आपको कोई ऐसे स्टडी के लिए कहेगा नहीं, कोई अटेंडेंस पूरी करने के लिए नहीं कहेगा। सो आपको सेल्फ मोटिवेशन के साथ ही सारी स्टडी करनी पड़ती है। ठीक, और थर्ड नंबर देखिए एम्प्लॉयर परसेप्शन। सो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो आज बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहां पर आपको जब वो कहेंगे कि हमने ऑनलाइन मोड से किया, अगर वहां पर एक रेगुलर वाला आ गया, सो वहां पर वो प्रेफर करते हैं कि रेगुलर वाले को हम पहले प्रेफर करें, इसको जॉब दें। लेकिन गाइस इस परसेप्शन को आप तोड़ सकते हैं। इसका कैसे सोल्यूशन है, अगर आपने ऑनलाइन भी मोड से की है ना एमबीए, सो आप कैसे रेगुलर वाले से ज्यादा प्रायोरिटी ले सकते हैं, वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा अभी। सो इसलिए वीडियो में बने रहना, एक भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए देखना है। ठीक है, और गाइस उसके बाद बात करें देखिए नेटवर्किंग लिमिटेशन। सो गाइस देखिए हालांकि आपको ग्लोबल नेटवर्क से काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको अलग अलग सेशंस मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इन पर्सन कनेक्शन का मजा थोड़ा अलग होता है। ठीक है, सो ये चीज भी आप यहां पर मिस कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ देखिए एडवांटेजेस थी, डिसएडवांटेजेस थी। अब चलिए बात करते हैं कि क्या आपके लिए 2025 में ऑनलाइन एमबीए करना वर्थ इट रहेगा। सो गाइस देखिए सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है आपके गोल्स पर एंड आपकी सिचुएशन पर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर चीज है। अब इसमें देखो दो तरीके से हम इसे देख सकते हैं। अगर तो आप कोई ऐसे पर्सन हो जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हो, लाइक कोई जॉब नहीं कर रहे हो, आपको किसी स्किल पर वर्क नहीं करना है, आप कोई इनकम नहीं कर रहे हो, सो गाइस अगर आप फिर भी ऑनलाइन एमबीए की ओर जाते हैं, सो मेरे अकॉर्डिंगली आपके लिए वो प्रेफरेबल नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट कैंडिडेट हो जो चाहते हो कि सर मुझे साथ में जॉब करनी है या फिर मुझे कोई स्किल कोर्स करना है, गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्जाम्स हैं सर उनकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है इनकम के साथ, सो तब देखिए आपके लिए ऑनलाइन एमबीए 2025 में करना 100% वर्थ इट रहेगा। और जैसे हमने वहां पर बात की ना कि देखो ज्यादातर जो एम्प्लॉयर्स के परसेप्शन क्या होते हैं कि वो रेगुलर स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन गाइज मैं ऐसे अपने फ्रेंड्स को जानता हूं जिन्होंने रेगुलर वालों से ज्यादा अपने कैरियर में आगे ग्रो किए हैं। ठीक है,
वो किस तरीके से, अब इस चीज को ध्यान से समझना। अब देखो मान लो आप कहीं पर ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो, आपने ग्रेजुएशन की, आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो, साथ में आप किसी बैंक में या फिर किसी इंडस्ट्री में किसी भी सेक्टर में आप साथ में जॉब भी कर रहे हो, ठीक है। अब देखो एक ऐसा स्टूडेंट है जो रेगुलर कॉलेज तो गया लेकिन उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, किसी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, आपने बैचलर्स के बाद आपने ऑनलाइन एमबीए की, साथ में आपने किसी इंडस्ट्री में 2 साल वहीं देखो स्टडी करते हुए आपने साथ में जॉब की। सो आपकी वैल्यू ज्यादा बनेगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे सबसे पहले तो क्या होता है ऑनलाइन से ज्यादा रेगुलर वाला प्रेफरेंस ले लेता है, लेकिन उसके बाद गाइस अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है सो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है रेगुलर वाले स्टूडेंट से ज्यादा भी, अगर आप ऑनलाइन एमबीए को चूज करते हैं तो, ठीक है। सो अब आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, अगर आप कोई जॉब ढूंढ सकते हो, आपको जॉब करनी है, साथ में मेहनत करनी है, स्किल पर वर्क करो, ठीक है, अपनी कोई एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो वो करो, बस टाइम को वेस्ट मत करना। अगर वैसे ही घर पे बैठ के रील्स देख रहे हो, बस ये मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, घूमने चले गए ऐसे वैसे, सो फिर आपके लिए ये वैल्यूएबल ज्यादा नहीं रहेगी चीज, ठीक है। लेकिन जो सच में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, जो चाहते हैं कि हाँ सर मुझे साथ में अपनी स्किल अपना सब कुछ करना है, सो तब आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन ये भी अराइज होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर ऑनलाइन डिग्रीज के फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं, सो हम कैसे सर उससे भी बच पाएंगे और कैसे हम एडमिशन ले पाएंगे, कैसे हमें कोई गाइड करेगा, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, ठीक है। सो इसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं जो कि हमारा है की पॉइंट्स फॉर चूजिंग ऑनलाइन एमबीए, ठीक है। सो जब आप देखो ऑनलाइन एमबीए को चूज कर रहे हो, सबसे पहले आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, आगे मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए वीडियो में बने रहो, लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। सो देखो यहां पर सबसे पहले तो आपको उस यूनिवर्सिटी में उस प्रोग्राम का करिकुलम देखना है, ठीक है, कि उसका कैसा करिकुलम है, उसमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। वहां पर आप सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद आपको देखनी है यूनिवर्सिटी के पास कौन सी अप्रूवल्स एक्रेडेंशियल्स कौन सी है, वो नैक का उसको कौन सा ग्रेड मिला हुआ है, एनआईआरएफ में उसको क्या रैंकिंग मिली हुई है, यूजीसी डीईबी अप्रूव्ड है या फिर नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखो एल्यूमिनाई नेटवर्क, अब उसके मतलब जो पहले से स्टूडेंट्स ने स्टडी किया है उसके नेटवर्क से अगर उनसे कुछ बात कर पाओ, कुछ चीजें सीख पाओ, समझ पाओ, ठीक है, सो बात कर सकते हैं, नहीं तो उनकी जो रिव्यूज है बस उन्हें चेकअप कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कॉस्ट वर्सेस आरओआई, सो अब ये चीज आपको समझना है कि जितनी आप कॉस्ट दे रहे हो क्या उतनी आपको आरओआई मिलेगी। सो यहां पर एक चीज ध्यान से समझना, देखो अगर आप अपनी एमबीए कर रहे हो रेगुलर मोड से, उसमें क्या होता है आपकी कॉस्ट ज्यादा होती है और उसका रिटर्न आपको जो मिलता है उसमें काफी साल लग जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपकी कॉस्ट भी कम होती है और आरओआई भी आपको ठीक मिल जाती है अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं तो, ठीक है। अब ये सारी चीजें होगी। अब सर ये तो बता दो कि यूनिवर्सिटी कैसे पता चलेगी, कैसे हम ये सारी चीजें देख पाएंगे, स्टूडेंट रिव्यूज क्या है, सब कुछ कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों इसके साथ मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूं जहां से सिर्फ ये ही नहीं प्लस आपको प्लेसमेंट की असिस्टेंस भी मिलती है। अगर आप अपनी फीस आप एकदम नहीं दे पाते सो गाइस आप ईएमआई की फैसिलिटी आपको मिलती है, आप मंथली ईएमआई में अपनी फीस को पे कर सकते हैं, ऑल्सो एल्यूमिनाई नेटवर्क के साथ बात कर सकते हैं और आप यहां पर यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट से भी काउंसलिंग ले सकते हैं, फीस में डिस्काउंट भी ले सकते हैं। सो गाइस ये सारी चीजों के लिए आपको विजिट करना है collegevidya.com पर। जैसे आप आते हैं अपने प्रोग्राम को चूज करो, बेसिक डिटेल को डालो, फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करो, 8 सिंपल क्वेश्चन के बाद आपके सामने जितनी यूनिवर्सिटीज आ जाएगी सारी की सारी यूजीसी डीईबी अप्रूवल्स के साथ हैं, ठीक है। और यहां पर देखो आप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, तो एल्यूमिनी नेटवर्क के साथ भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है, पहले एल्यूमिनाइज के साथ। और गाइस ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके आप 3 यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। वहां पर आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के पास कौन सी अप्रूवल्स हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंस किन कंपनीज में है, स्टूडेंट की रेटिंग चॉइस सब कुछ क्या है और ईएमआई की फैसिलिटी का ऑप्शन आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। सो ये भी आपको प्रॉपर यहां पर ईएमआई मंथली बनाकर अपनी फीस को पे कर सकते हैं। और गाइस उसी के साथ देखो आपको डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है जो पहले दिन से लेकर कि कैसे सारे डॉक्यूमेंटेशन होगी सब कुछ और एंड तक प्लेसमेंट असिस्टेंस तक आपको सारी चीजें गाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो यहां पर प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज की कॉस्ट है ₹699, लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। और कॉलेज विद्या के थ्रू जाते हो गाइज आपको फीस में डिस्काउंट भी यहां पर मिल जाता है। और गाइज देखो मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में पहले भी बहुत वीडियोस में बताया है, सो अच्छा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और काफी स्टूडेंट्स आज यहां से चूज कर रहे हैं अपने कॉलेजेस को एडमिशन ले रहे हैं, सो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं और अपने कैरियर में इस कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां तक दोस्तों हमने बात कर ली कि कौन से की पॉइंट्स हमें देखने चाहिए और किस यूनिवर्सिटी से हमें एडमिशन लेनी चाहिए, ठीक है। अब यहां तक गाइस हमने प्रॉपर्ली समझ लिया कि लोग ऑनलाइन एमबीए को चूज क्यों करते हैं, इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या रहती हैं, क्या 2025 में करना वर्थ इट रहेगा और इसके कौन से पॉइंट्स है जो आपको देखने होते हैं जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। लास्ट में एक आपका डाउट और क्लियर करना
चाहता हूं, देखिए अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि क्या सर ये वैलिड भी रहती है, ठीक है। तो देखो आप स्क्रीन पर यूजीसी का नोटिस देख रहे होगे जिसमें प्रॉपर्ली मेंशन्ड है कि रेगुलर डिग्री के इक्विवेलेंट है अब ऑनलाइन डिग्रीज, ठीक है। सो यूजीसी का नोटिस है और ये 2022 का नोटिस है, आपका नहीं। देखो आपको प्रॉपर इससे पूरा ट्रस्ट हो जाना चाहिए कि आपकी डिग्री 100% वैलिड रहेगी अगर आप किसी भी जॉब लेने के लिए जाते हैं, कहीं पर भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो, ठीक है। सो आपकी सारी यहां पर डिटेल में क्वेरी मैंने क्लियर कर दी है कि आपको 2025 में चूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डिसीजन आपको लेना है, आप दोनों में से कौन से पर्सन हो, जो मैंने बीच में बताया ना, अगर तो आप स्किल पर अपनी चीजों पर वर्क करोगे तभी आपको ऑनलाइन जाना है। अगर टाइम खराब करना है तो इससे अच्छा रेगुलर चले जाओ, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन एमबीए करते हो साथ में स्किल पर जॉब करते हो, वो आपके लिए अच्छा रहता है। कॉलेज विद्या को चूज कर लेना, आपको वहां से भी गाइडेंस मिल जाएगी, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो दोस्तों चलिए मिलते हैं जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।